शायद ही हम में से कोई ऐसा हो जिसने बाहुबली फिल्म न देखी हो। बाहुबली की कहानी महिष्मती राज्य पर आधारित है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह काल्पनिक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक नहीं है, इसमें कुछ सच्चाई भी है। आइए जानते हैं महिष्मती साम्राज्य का इतिहास। प्राचीन ग्रंथों व पुराणों में महिष्मती की स्थापना का श्रेय राजा महिष्मंत को दिया गया है, जो सहजित के पुत्र और यदु के वंशज थे। महाभारत और हिंदू पुराणों में कहा गया है कि है सम्राट महिष्मान को महेश ने वरदान स्वरूप केवल हैयों के लिए महिष्मती दी थी। वरदान में कहा गया था कि महिष्मती पर हैयों का शासन समाप्त होने पर यह नगर समाप्त हो जाएगा और शेष भाग महेश्वर में परिवर्तित हो जाएगा। है 5 गणों का एक प्राचीन संघ था। हरिवंश पुराण के अनुसार है यदु के प्रपौत्र और सहस्रजित के पौत्र थे। विष्णु पुराण में सभी 5 है कुलों का उल्लेख तालजंघों के रूप में किया गया है। 5 है वंश वितिहोत्र, शर्यात, भोज, अवंती और कुंडिकेरा थे। पुराणों में हैयों को अवंती का पहला शासक वंश बताया गया है। है राजाओं ने भारत के कई अन्य राज्यों पर विजय प्राप्त की। है राजवंश का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। महाभारत में उल्लेख किया गया है कि है साम्राज्य मध्य और पश्चिमी भारत में चंद्रवंशी यादव राजाओं द्वारा शासित राज्यों में से एक था। महिष्मती के सबसे प्रसिद्ध है सम्राट भगवान कार्तवीर्य अर्जुन थे, जो कि स्वयं सुदर्शन चक्र थे। इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। हिंदू पुराणों के अनुसार उन्होंने इस शहर से 86,000 वर्षों तक ब्रह्मांड पर शासन किया। हिंदू पुराणों, महाभारत, रामायण और प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि इस पर रावण को हराने वाले कार्तवीर्य अर्जुन का शासन था। इसकी राजधानी वर्तमान मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित महिष्मती थी। कार्तवीर्य अर्जुन एक महान राजा और भगवान दत्तात्रेय के भक्त थे। 1000 भुजाओं वाले शक्तिशाली कार्तवीर्य कम समय में ही पूरी दुनिया के स्वामी बन गए। रामायण में महिष्मती पर रावण के हमले का और कार्तवीर्य अर्जुन द्वारा रावण को पराजित करने का उल्लेख है। अनुशासन पर्व में कहा गया है कि इक्ष्वाकु का पुत्र दशाश्व महिष्मती का राजा था। यह भी उल्लेख किया गया है कि है राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने अपनी राजधानी महिष्मती से पूरी पृथ्वी पर शासन किया था। महाभारत में महिष्मती का उल्लेख अवंती साम्राज्य से अलग एक राज्य के हिस्से के रूप में किया गया है। सभा पर्व में कहा गया है कि पांडव सेनापति सहदेव ने महिष्मती पर हमला किया और उसके शासक नील को हराया। अंततः भार्गवों के साथ शत्रुता के कारण ये साम्राज्य समाप्त हो गए। इस साम्राज्य को खत्म करने वाले भार्गव वंशज परशुराम थे। है राजवंश का भार्गव ब्राह्मणों के साथ विवाद का उल्लेख महाभारत में विभिन्न स्थानों पर मिलता है। कहा जाता है कि भार्गवों के वंशज जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने है राजा कार्तवीर्य अर्जुन को मार डाला था। उनका विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। भार्गवों ने पूरे भारत में अनेक क्षत्रिय राजाओं को मार डाला, जिनमें से अधिकांश कार्तवीर्य अर्जुन के सगे संबंधी थे। महामना कार्तवीर्य के 100 पुत्र थे, किंतु उनमें 5 ही शेष बचे। वे सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, बलवान, शूर, धर्मात्मा और यशस्वी थे। उनके नाम है शूरसेन, शर, धृष्ट, कृष्ण और जयध्वज। इनमें जयध्वज अवंती देश के महाराज थे। सहस्त्रबाहु अर्जुन के बाद महिष्मती पर उनके कई है वंशज राजवंशों जैसे वितिहोत्र या तलंजंघा, अवंती, कलचुरी और वृष्णि चंदेल राजवंशों ने शासन किया। महिष्मती अवंती साम्राज्य के दक्षिणी भाग में सबसे महत्वपूर्ण शहर था और बाद में अनुपा साम्राज्य की राजधानी बना। बौद्ध ग्रंथ दीघा निकाय में महिष्मती का उल्लेख अवंती की राजधानी के रूप में किया गया है, जबकि अन्य पाली ग्रंथों में उज्जैनी को इसकी राजधानी बताया गया है। हालांकि यह ग्रंथ इस बात से सहमत हैं कि महिष्मती अवंती का एक हिस्सा था और बौद्ध सूक्त और स्तूपों में महिष्मती को बुद्ध के शिष्यों के लिए एक अनुकूलित स्थल बताया गया है। 11वीं और 12वीं शताब्दी में देश के दक्षिणी हिस्सों के राजाओं ने है के वंशज होने का दावा किया और यहाँ तक कि महिष्मती को अपना मूल स्थान बताया।
13वीं शताब्दी के शिलालेखों से पता चलता है कि कुछ राजाओं ने उस दौरान महिष्मती में रहने का दावा किया था। हालांकि आज महिष्मती की कहानी दुखद रूप से समय के पन्नों में खो गई है। कई प्रारंभिक मध्ययुगीन राजवंश, जिनमें कलचुरी, चंदेल और केरल के मुशक मुशिका साम्राज्य शामिल हैं, है राजवंश थे। महाभारत और हिंदू पुराणों में कहा गया है कि 7वें है सम्राट महिष्मान को महेश ने वरदान स्वरूप केवल हैयों के लिए महिष्मती दी थी। वरदान में कहा गया था कि महिष्मती पर हैयों का शासन समाप्त होने पर यह नगर समाप्त हो जाएगा और शेष भाग महेश्वर में परिवर्तित हो जाएगा। वरदान के अनुसार पूर्वी भारत के हैयों ने मध्यकाल में इस्लामी आक्रमणकारियों के खिलाफ कई लड़ाई लड़ी, पर 13वीं शताब्दी के आते आते भारी तुर्क आक्रमणों और विद्रोहों के कारण जैसे ही महिष्मती पर चंदेल है यादवों की शाखा का शासन समाप्त हुआ, महिष्मती राजधानी विलुप्त हो गई और शेष भाग महेश्वर बन गया।